बने थे। आप भी हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डुमरी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 अगस्त से 17 अगस्त तक नामांकन होगा। 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव की वोटिंग होगी और 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। ये बड़ी खबर रांची से, डुमरी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक नामांकन हो सकता है। इसके अलावा 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव की वोटिंग होगी और 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। और राजेश तोमर हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए, डुमरी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से पार्टियों की तरफ से तैयारी की गई है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो कैंपेन है वो स्टार्ट कर दिया गया है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डुमरी 2 बार जा चुके हैं। हाँ। इसके अलावा जो तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो वहां पर लगातार जनसभा कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से भी तैयारी चल रही है क्योंकि वहां पर आसू को उम्मीदवार देना है और वहां का जो मुकाबला है काफी रोचक होगा। और कह सकते हैं कि जो आम चुनाव होगा 2024 का, उससे पहले का ये चुनाव है। तो जाहिर है कि जो दोनों पार्टियां हैं, खासतौर पर जो एनडीए में आसू और भाजपा है और यूपीए में कांग्रेस के अलावा जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं, तो वो चुनाव आमने सामने लड़ेंगी। और जो दिवंगत जगन्नाथ महतो हैं, शिक्षा मंत्री थे, उनकी पत्नी बेबी देवी वहां पर चुनाव में खड़ी होंगे। तो मामला काफी दिलचस्प होगा और वर्चस्व की लड़ाई भी होगी, क्योंकि ये सीट जिसके पास जाएगा ये तय जरूर होगा कि आने वाले समय में जो चुनाव का रूपरेखा है वो किस तरह से होगा। जो नोटिफिकेशन उसके हिसाब से 5 तारीख को चुनाव होना है, 8 को गिनती होगी, ये फैसला तय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो अब कैंपेन है, चूंकि अब विधिवत तौर पर घोषणा हो चुकी है, तो तमाम जो पार्टियां हैं वहां पर ताकत झोंकेंगी, चूंकि शक्ति प्रदर्शन भी होगा और इस उपचुनाव में ये तय होगा कि इस राज्य में यूपीए और एनडीए में जो संघर्ष है, उस संघर्ष में कौन कितना मजबूत होकर उभरा। बिल्कुल राजेश, देखिए, इंतजार तो 8 सितंबर का ही है कि जब चुनाव सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे, तब जाकर ये मामला साफ हो पाएगा। फिलहाल समझने की अगर कोशिश की जाए तो इस सीट के समीकरण को अगर समझा जाए तो किन किन पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? देखिए, इस सीट पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो सीधे तौर पर यहाँ पर फाइट में है। हाँ, ये सीट परंपरागत सीट है, जगन्नाथ महतो का सीट है। बहुत लंबे समय से वो यहाँ से एमएलए थे और उनको कोई चैलेंज नहीं करता था। जगन्नाथ महतो उस इलाके में बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे, टाइगर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल वो उनका निधन हो गया। उसके बाद वो सीट खाली हुआ है। उनकी पत्नी है, तो जाहिर है कि उस इलाके के लोगों का जो एक संवेदना है और सहानुभूति है वो बेबी देवी के साथ में होगा। लेकिन अगर आप विपक्ष की बात करें तो भाजपा और आसू सीट पर अपना दावा ठोका है। भाजपा और आसू में यह तय होगा कि वहां पर चुनाव कौन लड़ेंगे। लेकिन भाजपा और आसू के लिए एक तरह से यह सीट बहुत ही प्रतिष्ठा का सीट होगा, क्योंकि अगर आसपास के इलाकों को आप देखें तो उस इलाके में भाजपा अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि जो पास का इलाका है वो बेरमो का है, वहां पर अभी सीटिंग जो एमएलए हैं वो कांग्रेस से हैं। इसके अलावा अगर आप गिरिडीह जाएं तो जो ये एमपी सीट है वो आसू का है, तो वर्चस्व का इलाका है। तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आसू को अगर ये मौका वहां पर मिलता है तो वो वहां पर शक्ति प्रदर्शन करेगा और आने वाला जो 2024 का विधानसभा चुनाव होगा शिवानी, उसको लेकर जाहिर है कि जो एनडीए है वो पूरी ताकत यहां पर लगाएगा। और जहां तक यूपीए की बात है तो जगन्नाथ महतो का ये परंपरागत सीट है, तो बबीता देवी यहां से हर हाल में चुनाव जीतना चाहेंगे। तो ये जो समीकरण है ये सामने है। अब आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार होंगे और किस करवट ये डुमरी का सीट जाएगा वो तब तय होगा, लेकिन ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है। बिल्कुल ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।